ये वतन का इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। नागा जनजाति की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी गाइडेनल्यू का आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे। ये वतन का जो अपना धर्म खो देता है वो अपनी संस्कृति खो देता है, और अपनी संस्कृति को खोना अपनी पहचान को खोना है। ये कहना था अपनी धरती, अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली नागा जनजाति से संबद्ध आध्यात्मिक और राजनैतिक नेत्री रानी गाइडेनल्यू का। उन्होंने अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपनी मातृभूमि के लिए क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। उनकी वीरता और पराक्रम को देखकर उन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा गया। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 174 किलोमीटर दूर पहाड़ियों को पार करने के बाद एक जिला पड़ता है तमिंगलोंग, जिसके पास ही एक गांव है लोंगकोंग। यही वो गांव है जहां 26 जनवरी सन 1915 को रानी गाइडेनल्यू का जन्म हुआ था। आज भी इस धरती का कण कण उनकी शौर्य गाथा गाता है। इस महान क्रांतिकारी ने मात्र 13 साल की उम्र में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था और अपने चचेरे भाई हाइपोंग जेदोनोंग के हिराका आंदोलन से जुड़ गई थीं। अपने माता पिता की 8 संतानों में वो 5वें नंबर की थीं। उनके परिवार का संबंध गांव के शासक वर्ग से था। रानी गाइडेनल्यू अपने चचेरे भाई हाइपोंग जेदोनोंग से बहुत अधिक प्रभावित थीं। जेदोनोंग उन दिनों नागा जनजाति को एकजुट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इस जनजाति के प्राचीन धर्म हिराका पर मिशनरी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस बात से जेदोनोंग बहुत उद्वेलित थे। अंग्रेज नागा जनजाति को लालच और सुविधाएं देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। ये बात हाइपोंग जेदोनोंग को बहुत विचलित कर रही थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने लोगों को जगाना शुरू किया, धर्म रक्षा हेतु आवाज उठाई और हिराका आंदोलन शुरू किया। हाइपोंग जेदोनोंग ने नागा इलाकों में अंग्रेजों के दखल का विरोध शुरू कर दिया। रानी गाइडेनल्यू भी उनके साथ इस आंदोलन से जुड़ गईं। अंग्रेजों के साथ संघर्ष आरंभ हो गया। अंग्रेज इन इलाकों में आते और अन्यायपूर्ण हुक्म देते, बर्बरता करते। हिराका आंदोलनकारियों ने अब अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देने का निर्णय कर लिया। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बढ़ता चला गया और विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी।
डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। वो देखो बढ़ चली युद्ध में दीवानों की टोली। वो देखो बढ़ चली युद्ध में दीवानों की टोली। धधक उठी धधक उठी धधक उठी धधक उठी धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी धधक उठी धधक उठी धधक उठी। Papa sa 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 papa pa re 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 papa pa ga 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 ni sa ga re sa re ni sa ga ni pa da ma pa ga ma re ga sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa। अंतरिक्ष से अमर शहीदों की पुकार आई। अंतरिक्ष से अमर शहीदों की पुकार आई। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। शुरुआत में जदुनोंग द्वारा चलाया गया ये आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक हो गया और इसके जरिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। आंदोलनकारियों ने मणिपुर और नागा क्षेत्र से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया। आंदोलन के दौरान रानी गाइडेनल्यू की ख्याति इतनी बढ़ गई कि जनजातीय क्षेत्र में उन्हें देवी का अवतार माना जाने लगा। जल्द ही हाइपोंग जदुनोंग को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने उन पर विद्रोह फैलाने का आरोप लगाया और 29 अगस्त 1921 को इम्फाल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जदुनोंग की फांसी से संपूर्ण इलाके में आक्रोश और असंतोष व्याप्त हो गया। लोग उग्र हो उठे। अब हिराका आंदोलन की बागडोर संभाली रानी गाइडेनल्यू ने। वो इस आंदोलन की आध्यात्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गईं। रानी गाइडेनल्यू ने अपने समर्थकों और स्थानीय नागा जनजातियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध शुरू किया। उन्होंने न केवल अपनी जनजातीय परंपराओं को बढ़ावा दिया, बल्कि अपने समुदाय के लोगों के धर्म परिवर्तन का भी खुलकर विरोध किया। रानी ने अपने समाज के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से अवगत कराने का बीड़ा भी उठाया। नागा जनजाति ने अंग्रेजों को किसी भी तरह का कर देने से मना कर दिया।
रानी गाइडेनलिऊ ने अंग्रेजी फौज के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया। वो असम राइफल्स की आउटपोस्ट के बारे में जानकारी रखती थीं। उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ वहां हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में बंदूक के सामने भाले और तीर धनुष कमजोर पड़ गए। लेकिन रानी गाइडेनलिऊ के इस हमले से अंग्रेज सतर्क जरूर हो गए। रानी के हमले के जवाब में ब्रितानी असम राइफल्स ने नागा जनजाति पर हमला किया। बहुत से लोग मारे गए, गांव के गांव जला दिए गए। ब्रितानी असम राइफल्स के इस हमले में पहली बार वहां हथियारों का, बंदूकों का प्रयोग हुआ था। हाइपोंग जदुनोंग के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस तरह से ये एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। रानी गाइडेनलिऊ अत्यंत वीर, पराक्रमी और साहसी थीं। वो अपने साथियों को लेकर बच निकलीं। इस आंदोलन के बाद वो भूमिगत हो गईं और अपने समर्थकों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वो अपनी जमीन पर अपना राज चाहती थीं। हमारा अब हम स्वराज लेंगे, है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। रण है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। जानते हैं कितने हैं शत्रु भी हमारे, पर भय नहीं हमें है, लेंगे स्वराज लेंगे। हम जानते हैं कितने हैं शत्रु भी हमारे, पर भय नहीं हमें है, लेंगे स्वराज लेंगे। सोए रहे युगों तक अज्ञान में पड़े हम, पर जाग अब गए हैं, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। रण है यही हमारा अब हम स्वराज लेंगे। अंगद समान पग अब हमने जमा दिए हैं, कुछ हो नहीं हटेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। अंगद समान पग अब हमने जमा दिए हैं, कुछ हो नहीं हटेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। हम भारतीय ही हैं, प्रहलाद ध्रुव यही थे, रण से नहीं डिगेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न
स्वराज लेंगे। रण है यही हमारा, अब हम स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा, अब हम स्वराज लेंगे। अधिकार जन्म से ही हाँ जो हमें मिला है, उसको न पाएंगे क्यों, लेंगे स्वराज लेंगे। अधिकार जन्म से ही हाँ जो हमें मिला है, उसको न पाएंगे क्यों, लेंगे स्वराज लेंगे। सरकार भी हमारी स्वातंत्र प्रेमणी है, विश्वास है देहाती, लेंगे स्वराज लेंगे। लेंगे स्वराज लेंगे। हे दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, दुख विघ्न लाख आए, पर हम स्वराज लेंगे। रण है यही हमारा, अब हम स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा, अब हम स्वराज लेंगे। रण है यही हमारा, अब हम स्वराज लेंगे। प्रण है यही हमारा, अब हम स्वराज लेंगे। रानी गाइडेनलिऊ ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। कुछ स्थानीय नागा जनजातीय लोगों ने खुलकर उनके कार्यों के लिए चंदा दिया। उन्होंने नागा नेशनल काउंसिल का गठन किया। रानी बड़ी ही चतुराई से असम, नागालैंड और मणिपुर के एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर प्रशासन को चकमा दे रही थीं। अंग्रेज तिलमिलाए हुए थे। ब्रिटिश फौज ने रानी गाइडेनलिऊ को पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिया। उनकी खोज में अंग्रेज सिपाही दिन रात एक कर रहे थे। जब कहीं से भी सफलता नहीं मिली तो अंग्रेजों ने चाल चली। रानी गाइडेनलिऊ के बारे में जानकारी देने वाले को कर माफी और इनाम देने की घोषणा की गई। लेकिन ये प्रलोभन भी काम नहीं आया। एकजुट नागा जनजाति को तोड़ने में अंग्रेज असफल ही रहे और रानी गाइडेनलिऊ अपने समर्थकों के साथ मिलकर इस लड़ाई में जुटी रहीं। अब अंग्रेज सरकार ने असम राइफल्स के कैप्टन मैकडॉनल्ड को रानी गाइडेनलिऊ को पकड़ने के लिए भेजा। कैप्टन को जानकारी मिली थी कि रानी गाइडेनलिऊ और उनके साथी फोलामी गांव में छिपे हुए हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने गांव पर हमला बोल दिया और 17 अक्टूबर सन 1932 को रानी गाइडेनलिऊ को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां से उन्हें कोहिमा फिर इम्फाल लाया गया। उन पर हत्या तथा हत्या की साजिश का आरोप लगाकर उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वहीं उनके ज्यादातर साथियों को या तो मौत की सजा हुई या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। भारत को आजादी मिलने तक उन्हें जेल में ही रखा गया। रानी गाइडेनलिऊ ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 14 वर्ष शिलोंग, गुवाहाटी, आइजोल और तूरा की जेलों में बिताए। आजादी के बाद वो रिहा हुई और आजादी के बाद भी उन्होंने अपने लोगों के लिए काम जारी रखा। अब रानी गाइडेनलिऊ नागा नेशनल काउंसिल का विरोध कर रही थीं, क्योंकि वो नागालैंड को भारत से अलग करना चाहते थे, जबकि रानी गाइडेनलिऊ अपने समुदाय के लिए भारत के अंदर ही एक अलग क्षेत्र चाहती थीं। रानी ने इन अलगाववादी ताकतों का मुखर विरोध किया। ये संघर्ष लंबा चला और सन 1960 के दशक में उन्हें फिर से भूमिगत होना पड़ा। भारत सरकार के साथ एक समझौता हुआ और फिर 6 साल बाद सन 1966 में वो बाहर आईं। कुछ मांगों के साथ उनके समर्थकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से कुछ को नागालैंड आर्म्ड पुलिस में भर्ती कर लिया गया। सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार, सन 1982 में पद्म भूषण और 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। 17 फरवरी सन 1993 को पहाड़ों की इस बेटी ने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।
चाहत रखना, नील गगन कुछ दूर नहीं है, मंजिल अपनी दूर नहीं है, बस चलना ही है चलना, मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना। बाढ़ का पानी उफन उफन कर लाएगा एक नाव पुरानी, बाढ़ का पानी उफन उफन कर लाएगा एक नाव पुरानी, रिस रिस कर